यूँ तो बड़े पर्दे पर काम करने वाली ऐसी तमाम अभिनेत्रियां रही हैं जिन्हें अपनी फिल्म के डायरेक्टर और राइटर से कभी किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं रही, क्योंकि उन्होंने इनकी हर डिमांड मानी है, मनचाही फीस दी है, जो रोल चाहा वो दिया है, और भी कई चीजें हैं जो इनके फिल्म निर्माताओं ने इनके लिए की हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप 15 एक्ट्रेसेस को तो हमेशा अपने फिल्म के डायरेक्टर और राइटर से इतनी शिकायतें रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आखिरकार कौन कौन सी वो अभिनेत्रियां और उन्हें किस चीज को लेकर अपने फिल्म के डायरेक्टर और राइटर से शिकायतें रही हैं, आज हम आपको हमारी इस वीडियो में इसी के पीछे के कारण बताने वाले हैं। तो अगर आप भी मिलना चाहते हैं उन एक्ट्रेसेस से और जानना चाहते हैं उनकी शिकायतों के बारे में, तो आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो फिर आइए कि कर नजर डालते हैं उन पर। नंबर 15, काजोल। 90 के दशक की पॉपुलर अभिनेत्री काजोल की इमेज लोगों के नजरिए में हमेशा पॉजिटिव रही है। फिर भी साल 1997 में आई फिल्म गुप्त में मजबूरन इन्हें नेगेटिव रोल करना पड़ा, जो कि इनके फिल्म डायरेक्टर राजीव राय ने दिया था, जिसके बाद काजोल सबके लिए काफी बुरी बन गई थी, जिसके चलते काजोल ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर से काफी शिकायतें की थी, क्योंकि उनकी एक फिल्म की वजह से इन्हें नेगेटिव होना पड़ा था। नंबर 14, सोनाली बेंद्रे। दिल जले फेम एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को तो हम साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से ढेर सारी शिकायतें रही थी, क्योंकि इस फिल्म में तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, जिसमें उन हस्तियों की तरह ही दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें कम फीस दी गई थी, जबकि उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम दी गई थी। जी हाँ, इस फिल्म में काम करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री करिश्मा कपूर, तब्बू, सलमान से लेकर सैफ अली खान को भी उनकी डिमांड पर फीस दी गई थी, लेकिन इन्हें बहुत कम पैसे मिले थे, जिस वजह से इन्हें काफी बुरा लगा था। नंबर 13, नगमा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लगाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस नगमा को भी साल 2004 में आई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के फिल्म के राइटर दिव्या खोसला कुमार से इस बात को लेकर शिकायत थी कि उन्होंने इन्हें नौजवान होते हुए भी अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू और बॉबी देओल की बूढ़ी माँ का रोल दिया था, जो कि ये करना नहीं चाहती थी, पर इन्हें फोर्स किए जाने पर यह रोल अपनाना पड़ा था। नंबर 12, तब्बू। साल 2003 में आई फिल्म जाल द ट्रैप मूवी के फिल्म डायरेक्टर गुड्डू धनोआ से तब्बू को इस बात को लेकर शिकायत रही थी कि पहले तो इन्हें इस फिल्म में पॉजिटिव रखा गया था, फिर अचानक से इनका रोल नेगेटिव कर दिया था, जिसके चलते ये लोगों के लिए काफी बुरी बन गई थी। इस वजह से इन्हें काफी बुरा लगा और फिर ये अपने फिल्म डायरेक्टर पर भड़क गई थी, क्योंकि उन्होंने इनके रोल के साथ धोखाधड़ी की थी। नंबर 11, ट्विंकल खन्ना। मेला फिल्म से बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना को यूं तो कभी अपने फिल्म डायरेक्टर से किसी बात को लेकर शिकायत नहीं रही, पर जब इन्होंने बरसात मूवी की तो उसमें इन्होंने फिल्म के डायरेक्टर की जमकर क्लास लगाई, क्योंकि उन्होंने इन्हें किसिंग सीन्स करने के लिए मजबूर किया था। साथ ही अभिनेता बॉबी देओल के साथ घर छोड़कर भाग जाने का जैसा घिनौना काम भी करवाया था, जिससे लेकर ये बहुत शर्मिंदा हुई थी और अपने घर वालों के सामने नजर नहीं मिला पा रही थी। नंबर 10, जयप्रदा। यूं तो गंगा जमुना सरस्वती फेम एक्ट्रेस जयप्रदा लीड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं, पर कई फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें इन्हें साइड रोल मिले हैं, इसलिए इन्हें उन फिल्मों के निर्माता और राइटर से शिकायत रही है जिनकी फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने उनके प्रोडक्शन हाउस की कोई फिल्म साइन नहीं की। नंबर 9, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल कहलाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को साल 2004 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म ऐतराज में इतने बोल्ड सीन्स करने पर मजबूर किया गया कि ये सभी की नजरों में गिर गई थी। इस वजह से इन्हें इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्तान बर्मावाला से ढेर सारी शिकायतें रही थी, जिसके लिए इन्होंने उनके मुंह पर उनकी इंसल्ट की थी, क्योंकि ये ऐसा रोल कभी भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी इन्हें फोर्स किया गया था। नंबर 8, प्रीति जिंटा। डिम्पल गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री प्रीति जिंटा को तो अपनी 2 फिल्म क्या कहना है और चोरी चोरी चुपके में प्रेग्नेंट होना पड़ा था, जो कि ये होना नहीं चाहती थी, क्योंकि तब ये अनमैरिड थी और इन्हें इस फिल्म का एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं था। फिर भी जबरदस्ती इन दोनों फिल्मों में इन्हें प्रेग्नेंट लेडी के सीन्स करने पड़े थे, इसलिए इन दोनों ही फिल्म डायरेक्टर और राइटर से इन्होंने ढेर सारी शिकायतें की थी। नंबर 7, फरहानाज। भले ही साल 1986 में आई फिल्म नसीब अपना सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी, पर खूबसूरत अभिनेत्री फरहानाज इसमें काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार की सौतन बनना मंजूर नहीं था। बावजूद इसके इन्हें जबरदस्ती फिल्म में काम करने के लिए उकसाया गया था, जिसके बाद इन्होंने उस फिल्म के निर्माता टी रामाराव पर अपनी नाराजगी जताई थी। नंबर 6, दीप्ति नवल। अपनी हर एक फिल्म में बखूबी ढल जाने वाली अभिनेत्री दीप्ति नवल को साल 2002 में आई फिल्म शक्ति द पावर के डायरेक्टर कृष्णा वामसी से इनके रोल को लेकर शिकायत थी। दरअसल इन्होंने फिल्म में अभिनेता नाना पाटेकर की वाइफ की भूमिका अदा की थी, जो इन पर घरेलू हिंसा और अत्याचार करते थे, लेकिन इनसे ये झूठ मूठ का ड्रामा नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिल्म निर्माता ने इनसे फिर भी करवाया। नंबर 5, अमृता सिंह। सबकी चहेती अभिनेत्री अमृता सिंह को फिल्म आयना के प्रोड्यूसर दीपक सरीन से किसी और चीज को लेकर नहीं, बल्कि एक्ट्रेस जूही चावला को लेकर शिकायत थी। दरअसल ये दोनों ही फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर आई थी, लेकिन इनसे ज्यादा जूही को ज्यादा अहमियत दी गई थी और उनकी हर बात भी प्रोड्यूसर ने मानी थी, लेकिन उनके आगे इनकी एक नहीं चली, जिस बात का गुस्सा इन्हें खूब आया था। नंबर 4, मौसमी चटर्जी।
वैसे तो साल 1999 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अब लौट चले में एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी को एक विधवा माँ का रोल प्ले करने में कोई आपत्ति नहीं हुई, पर इन्हें इस बात का काफी बुरा लगा कि इन्होंने इस फिल्म में दिन रात मेहनत की और अपने किरदार में पूरी जी जान लगाई। बावजूद इसकी फिल्म डायरेक्टर ऋषि कपूर ने इनकी फीस में गड़बड़ी कर दी। जी हाँ, उन्होंने इन्हें जो फीस देने का वादा किया था वो नहीं दी और अपनी बात से पलट गए, जिसके चलते इन्होंने उनसे ढेर सारी शिकायतें की थी। नंबर 3, मंदाकिनी। अपनी खूबसूरती का जादू सभी पर चलाने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी को बॉलीवुड में अधिकतर राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में बोल्ड सीन्स तो करने ही पड़े थे, साथ ही लोगों के कई अत्याचार भी झेलने पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपने राम तेरी गंगा मैली फिल्म में देखा होगा कि इनकी खूबसूरती को देखकर लोगों ने इनका कितना फायदा उठाया था, इसलिए इन्हें अपनी ज्यादातर फिल्मों के फिल्म निर्माताओं से ढेर सारी शिकायतें रही थी, जिस वजह से इन्होंने उन्हें जलील भी किया था। नंबर 2, पद्मिनी कोल्हापुरी। वैसे तो पुराने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने प्रेम रॉक मूवी से बहुत बड़ा नाम कमाया, साथ ही अपनी असली पहचान भी पाई, लेकिन इस फिल्म में इन्हें विधवा बनने पर आपत्ति थी, जिसके लिए इन्होंने मना भी किया था। लेकिन इस फिल्म के निर्माता राज कपूर ने इन्हें कहा कुछ और करवाया कुछ, जिस वजह से इन्होंने उनसे ढेर सारी शिकायतें की और दोबारा उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। नंबर 1, मीनाक्षी शेषाद्री। 90 के दशक की पॉपुलर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने अपनी हर फिल्म में खुशी खुशी काम किया, लेकिन ये साल 1993 में आई फिल्म आदमी खिलौना है नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें इस फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं लगी थी। ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी जिसमें एक सच्चाई थी, लेकिन ये एक चुलबुली लड़की और इन्हें रोना धोना पसंद नहीं है। फिर भी इनसे इनकी फिल्म के निर्माता जय ओम प्रकाश ने पैसों के लालच देकर ये फिल्म करवाई थी। वेल दोस्तों, क्या किसी भी फिल्म डायरेक्टर और राइटर को अपनी फिल्म के स्टार को शिकायत का मौका देना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।